हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और चाय की चुस्कियों में आज मेरे साथ एक ऐसा कलाकार जो मैं कहूँगा बहुत ही हरफन मौला है। मैं इनकी वजह से मैंने जाना कि ओटीटी की दुनिया क्या होती है। आई थिंक व्हेन यू लुक एट हिम सो मेनी शोज कम टू माइंड, चिंचल, चंचल, चितवन। चितवन वाज द फर्स्ट कैरेक्टर। Yeah. आई थिंक इट वाज द ओजी चितवन हु taught us what ओटीटी की पावर एंड नाउ द रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड इस साल जो दो शोज मुझे बहुत पसंद आए उनमें से एक था कुल, और इनका कैरेक्टर वाज जस्ट माइंड blowing. I mean, that's how it is. The web Thank you. series should Thank be. you. So congratulations Amol, because this Thank you. year आपका कुल बहुत ही अच्छा आया, एंड ऑफ कोर्स ग्राम चिकित्सालय। Yes. ये दोनों एकदम डाइवर्स कैरेक्टर थे, एंड आई थिंक Correct. इस साल अगर when we analyze the OTT scenario of 2025, these two shows will be like one landmark to talk about. Hopefully. So they are two diagonals. Yes. तो 2025 में आपकी दो वेब सीरीज आई, कुल Correct. और ग्राम चिकित्सालय। दो अलग कैरेक्टर्स, मतलब एक अगर ईस्ट था तो दूसरा वेस्ट था, एक साउथ था तो नॉर्थ था। Correct. पैसे और रॉयल्टी में ना बहुत फर्क होता है। प्लीज चिकित्सालय आइए और मुझसे अपना इलाज करवाइए। तो ये दोनों कैसे वर्कआउट किया? बिकॉज एक को देखो तो विश्वास नहीं होता कि वो दूसरा हो सकता है। नहीं, वो मतलब मेरे लिए आई थिंक ये भी फायदा रहा और इसलिए भी ज़्यादा नोटिस हुआ क्योंकि दोनों शोज बहुत बहुत ही ज़्यादा पास में आ गए। जी एक टाइम पे तो ऐसा था जब रिलीज डेट्स डिस्कस हो रहे थे तो मुझे लगा जी। कहीं एक ही दिन पे शायद आ जाएंगे, जी बट 2 मई को कुल आया एंड एग्जैक्टली उसके अगले फ्राइडे को 9 मई को ग्राम चिकित्सालय आया। जी। तो इट वाज 1 वीक का डिफरेंस। तो बहुत सारे लोगों ने, आई थिंक ऑडियंस ने भी, मैं जहाँ लोगों से मिला, बाहर जाते हैं कहीं पे रेस्टोरेंट में, सड़क पे, एयरपोर्ट पे लोग मिलते हैं, तो बहुत लोगों ने कुल देखा और कुल ख़त्म करते ही ग्राम चिकित्सालय देखा, या बहुत लोगों ने ग्राम चिकित्सालय देखा इस घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? और वो ख़त्म करते ही कुल देखा। हमारा छोटा बेटा अभिमन्यु राय सिंह। तो उसकी वजह से आई थिंक वो जो कॉन्ट्रास्ट है वो और ज़्यादा निकल के आया। इस घर का बड़ा बेटा नाजायज। एक होता है अगर यही सेम 2 शो मान लीजिए 2 साल अपार्ट आते जी। तो तब भी लगा कि अरे अच्छा है, जो रेंज है ऐसा है, बट आई थिंक वो जो इतने अगल बगल में आए और इतने अगल बगल में देखे गए, उसकी वजह से आई थिंक वो जो डिफरेंस है, जो उनका ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ है, वो चीज़ ज़्यादा निकल के आई। और ये अच्छा रहा कि हाँ दोनों पसंद भी आई, तो उसकी वजह से जो सेंटिमेंट है, जो रिएक्शन है, वो पॉजिटिव रहे, कि ऐसा भी नहीं कि अरे उसमें मज़ा नहीं आया, ये वाला अच्छा था, या उसमें मज़ा नहीं आया, वो वाला अच्छा था। दोनों में मज़ा आया, दोनों अच्छे लगे, दोनों इतना अलग भी थे, तो उससे आई थिंक लोगों के मन में थोड़ी सी आपकी 2% इज्जत और रिस्पेक्ट और लव थोड़ा बढ़ जाता है जी, जी, उससे। जी। और वो चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि मेहनत तो की होती है, और मेहनत करते हुए आप ये नहीं सोचते हो कि यार ये ऐसे होगा, है ना। शूट तो शायद 5-6 महीने के डिफरेंस पे हुआ था। पहले मैंने कुल शूट किया था, फिर उसके 6 महीने बाद मैंने ग्राम चिकित्सालय शूट किया था। झोला छाप के वहाँ पे लाइन लगी रहती है। साथ में गए, एक ही साल में आ गए, एक ही हफ्ते में आ गए, जी। तो उसकी वजह से आई थिंक वो चीज़ थोड़ी सी अंडरलाइन हो गई। बट आई एम हैप्पी कि जो मेहनत की, वो वर्क की, वो उसका इफ़ेक्ट जो सोचा था वो हुआ, उससे ज़्यादा भी हुआ थोड़ा, और जो लोगों का प्यार मिला, जो लोगों का रिस्पेक्ट मिला, वो अच्छा ही लगता है किसी भी एक्टर के लिए कि यार यही बहुत बड़ी पार्ट ऑफ द कमाई तो आपकी यही है। आई थिंक वही आपको मिलता है। तो मेरे साथ अमोल पारेशर हैं, और इनका जो कुल का कैरेक्टर था अभिमन्यु राय सिंह, मैं कहूँगा कि एक होता था, हम पहले अब तक हम देखते आए हैं, या हमारे लिटरेचर्स में भी, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, मैं रामायण की स्पेशली कैरेक्टर्स वेरी ब्लैक एंड वाइट। महाभारत हैड द परफेक्ट ग्रे कैरेक्टर, सेम वे योर अभिमन्यु, नाम भी अभिमन्यु, बट इट वाज अ वेरी एक्सट्रीमली ग्रे कैरेक्टर। मतलब आप उससे नफरत भी करोगे, आप उससे प्यार भी करोगे। आई मीन बहुत ही मैं कहूँगा कि आई थिंक हमारे पर्दे पर ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम लिखे जाते हैं। आप हीरो भी हो, आप विलन भी हो, आप कॉमेडियन भी हो। एक्चुअली में हीरो वाली चीज़ वो कुछ करता नहीं है, अगर आप नोटिस करोगे। कॉमेडी इन द सेंस लेकिन कि वैसी चीजें बोलता आप है उसे जो नफरत जिस पे हंसी नहीं आती कर है, सकते हो। वो आई थिंक शायद मैं वही, एक एक्टर सोचता है कि यार इसको मैं क्या करूं, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्क्रिप्ट लेवल पे ही देखें कि वो क्या करता है और वो क्या बोलता है, वो सारी चीज़ें गलत ही हैं। पर आई थिंक जो चीज़ मैंने जैसे साहिर के साथ डिस्कस की, जो मेरे डायरेक्टर है, तो मेरा था कि यार कि मैं ये अप्रोच लेना चाहता हूँ कि एक होता है कि यार ये सारे गलत काम करता है, गलत ही बोलता है, कोई किसके मुंह से कोई अच्छी चीज़ नहीं निकलती ना, इसका कोई इंटेंशन अच्छा है, ये है। लेकिन मैं ये अप्रोच देना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों है। नहीं, वो है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे कि ये सही है, ऐसा नहीं बोल रहे, पर मुझे ऐसा लगता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि ऐसा क्यों बना होगा, तो मुझे लगता है कि यार वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी है, उसको ना बहुत पेन है, उसको
मतलब उसको चाहिए प्यार एक्चुअली में, लेकिन वो बोल नहीं पाता है और अब सीखा नहीं है उसने ये बोलना। तो वो उन चीज़ों को दबा दबा के वो ऐसा बन गया, उसको लगता है कि ऐसे ही अटेंशन मिलेगा, वो ऐसे चीज ही आई, वही मिलेगा। मैंने कहा कि आप उस कैरेक्टर को आप यू कैन लव हिम हेट हिम, तो इसलिए आपको तरस आता है। तरस आता है जी, तरस आता है आपको लगता है कि जी। अरे यार समझ के नहीं रहा तू यार, ऐसे क्यों कर रहा है, जी। इससे सिर्फ सबका ही नहीं तेरा भी नुकसान है इसमें, जी है ना। क्यों तू झूठ और ये और हर टाइम पे किसी को ह्यूमिलिएट कर रहा है, किसी का कुछ कर रहा है, तमीज से बात नहीं कर रहा है। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं यू फील बैड फॉर इट, यू नो। एंड वहाँ पे वो एक फिर इंटरेस्टिंग इफेक्ट हुआ उसका कि आपको थोड़ा इरिटेशन भी हो रहा है, आपको गुस्सा भी आ जी, रहा जी, है जी। क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली इस तरह की चीज़ें कर रहा है, बट आपको उस पर तरस भी आ रहा है कि यार ये समझ नहीं रहा है, इसको कोई प्यार से बिठा के समझाओ। बट क्या पता उससे अब फ़ायदा ना हो, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं, अब आप किसी को शायद नहीं सुधार सकते हो। पर वो कुछ सीन्स में वो आई थिंक निकल के आता है कि तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा, वादा है मेरा। किंग ऑफ बिलकानेर ब्रो। पर आपके कैरेक्टर्स के साथ जो आपकी स्पेशली निमृत के साथ, मैंने निमृत का इंटरव्यू किया था, क्लियरली शी सेड कि अमोल के साथ जो हमारी एनर्जी मजा आया। एक्सचेंज जो था वो बहुत, आपके और निमृत के सीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल उभर कर आए थे, बिकॉज इट इज़ वेरी ये है तो हम रजवाड़े हैं। मतलब वो आपकी माँ भी हैं और दोस्त भी हैं, एंड तो वो एक और इवन रिद्धि के साथ भी Correct, जो आप correct. जितने लड़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डोर है जो हटने नहीं देती दोनों को आपको। करेक्ट किसी को कोई फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। करेक्ट। तो जब हम एक्टिंग करते हैं तो कलाकारों के साथ एनर्जी एक्सचेंज बिठाना बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, जरूरी होता है। तो बिल्कुल, हाउ डू यू वर्क आउट, बिकॉज आप तो कभी कभी हो सकता है जानते हो, पार्टी में मिलते हो, नहीं, मैं तो दोनों के साथ कभी काम नहीं किया था। और हाई हेलो वाला ही था जो कभी था, कभी साथ में काम किया। जो आप बोल रहे हो, जो एनर्जी सामने वाले की कैसी है, जी। पार्टी तो चलो ठीक है, सब अपने अपने लेकिन अच्छे हम तो बिहेवियर में मेहनत होते कर रहे हैं। थे, दूसरे वाले ने हाँ। हमारे से मैंने मैचिंग लगता है मेहनत की सबका है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी अलग होता है, सोचने जी। का तरीका अलग होता है, सीन को देखने का तरीका अलग होता है, एक्टिंग करने का स्टाइल अलग होता है। तो वो कहीं ना कहीं एक किस्मत होती है। वही आई थिंक शायद निम्रत और मैं भी ये बात करते, स्पेशली विद हर। ऑफ कोर्स तीनों का जेल करना बहुत ज़रूरी है, बट कुछ सीन्स थे बिटवीन अभिमन्यु एंड इंद्रानी, जो निम्रत का कैरेक्टर था, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स से सीन्स थे। जैसा आपने कहा कि वो रिलेशनशिप बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक सा रिलेशनशिप है, जिसमें प्यार है, अटैचमेंट है, लेकिन एक दूसरे को यूज भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये भाई बहन के रिश्ते आपके भाई- बहुत लकी हैं हाँ, क्या? मतलब भाई बहन का भी वो एक डार्कर थोड़ा सा, क्योंकि वो रॉयल फैमिली और वो जो पूरी लड़ाई और पूरा वो है उसमें, और नॉर्मल भाई बहन वाला नहीं है। मतलब ट्रिपलिंग में फिर भी क्या हंसी मजाक में निकल जाती कॉमेडी है वो जोन चीज़, में या कॉमेडी लाइट जोन में हार्टेड था, निकल बट दिस जाती है। वाज वेरी डार्क। तो मैं तो ये बोल रहा था कि यार ये मतलब ये चितवन का डार्क वर्जन है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हाँ, थोड़ा सा वो भी नशा वशा कर लेता है, थोड़ा लड़कीबाजी कर लेता है, थोड़ा कर लेता है, लेकिन वहाँ पे ये सब हंसी मजाक है ट्रिपलिंग में। जी, यहाँ पे ये मतलब सीरियस इशू है, ये इज अ प्रॉब्लम। मैं ये भी था कि वो ट्रिपलिंग में मैं सुमित को बाबा बोलता हूँ, यहाँ मैं निम्रत को अम्मा बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं मजाक में बोल रहा था कि यार ये कैसे मैच हो गया कि कहीं ना कहीं चितवन बड़ी का एक parallel कैरेक्टर, बन गया। मतलब ये आपका सजेशन था कि नहीं, ये तो लिखा हुआ था ऐसा, तो लिखा हुआ था ऐसा। ओके। पर पर आप खुद भी राइटर हैं, तो डू यू इनकॉर्पोरेट योर थिंग्स इनटू द स्क्रिप्ट? डू यू मे डू बी दैट? लाइंस वाइज समटाइम्स, मे बी डायलॉग्स वाइज थोड़ा सा है, बट वो भी मैं पूछ लेता हूँ कि भाई अलाउड है कि नहीं है ना। कुछ जगह पे लोगों का, डायरेक्टर का या राइटर का स्टाइल होता है कि भाई ये लिखा है, ये यही है, इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं जाना है। दूसरा है कि यार क्या मैं ये वाली फ्रीडम्स ले सकता हूँ कि कहीं पे मैं इस चीज़ को अपने तरीके से बोलूँ या वैसे बोलूँ। तो इन दिस केस साहिर इज़ आई थिंक परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में थोड़ा फ्री फ्लोइंग है। वो बहुत ज़्यादा आपको यहीं खड़ा होना है, यहीं बैठना है, ऐसे ही बोलना है वाला उनका नहीं है। ही गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ, जैसे कुछ सीन्स अगेन बिकॉज विद निम्रत देयर आर सम लॉन्ग सीन्स, जो सीन के बीच में इस कमरे से निकल के उस कमरे में चले गए और वहाँ जाके वहाँ कुछ तोड़ दिया, वहाँ लड़ाई हो गई, फिर वो वापस खींचते हुए उसको वापस ले आए, ये सब लिखा हुआ नहीं है। नहीं, ये हम वहाँ जाके, आपको साहिर ने बोला कि यार आपके पास ये कमरा भी है, आपके पास वो कमरा भी है, ठीक है, आप ये एरिया में भी जा सकते हो, आप उधर एरिया में भी जा सकते हो, आपको बैठना है आप बैठ भी सकते हो। तो अब हम सीन बनाते हैं, अब एक्टर्स को क्या फील हो रहा है कि यार ये वाला पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे होगा तो मज़ा आएगा। इस केस में फिर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए को एक्टर के साथ भी, कि सोचने का तरीका आपको कि हाँ ऐसा करेंगे, एक दूसरे के साथ जैम करना कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, आप ऐसा करो, मैं उस टाइम पे ना निकल जाऊँगा, आप मुझे पीछे से खींच लेना, बोले हाँ ये ऐसा करेगा, मैं खींचूंगी, फिर तू थोड़ा धक्का दे देना। सो यू आर क्रिएटिंग टुगेदर, यू नो, एंड साहिर इज़ वॉचिंग कि अच्छा ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इनको किस तरह से सीन परफॉर्म करने वाले हैं, अब मैं इसको शूट करूँगा।
ठीक है, अगर आप इस तरफ जाने वाले हो तो मैं फिर आपके पीछे आ जाऊंगा कैमरा लेके, ऐसा ऐसा। सो दिस वाज अ वेरी ऑर्गेनिक, वेरी कि वहाँ पहुँच के हम सीन बनाएंगे थोड़ा सा, और देखेंगे क्या वर्क कर रहा है, ब्लॉकिंग फिक्स नहीं है। सो वो चीज़ें वही है कि वो आप थोड़ा गेस करते हो कि यार यहाँ पे यहाँ का तरीका क्या है, ये डायरेक्टर का तरीका क्या है, या प्रोड्यूसर राइटर का तरीका क्या है, कि भाई कुछ जगह होता है कि यहाँ से आप बस ये करना और 2% थोड़ा सा गुस्सा देना मुझे और पलट के चले जाना, वो एकदम डिफाइंड है। जी। देन यू प्ले इट लाइक दैट। कहीं पे है कि यार मैंने इतना सोचा हुआ है, बाकी आपके ऊपर है, आप बताओ व्हाट यू फीलिंग। सो इस केस में वो साहिर और मेरा इक्वेशन मैंने समझा, आप मिलते हो, बात करते हो, डिस्कशन करते हो, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, मैं तो फ़ोन भी उठा देता हूँ कि अरे मैं सोच रहा था कि सेकंड हाफ में इसको थोड़ा सा हम, क्योंकि मैंने आपको सेट कर पर देते देखा हैं। है, सो आई सीन हाउ थिंकिंग एक्टर आई यू। हाँ, मेरा तो है कि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चलता रहता है कि और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। जी। इस टेक में टेक टू टेक भी आप कुछ ना कुछ नया ट्राई जी, करते हो, जी, जी। बिकॉज पता नहीं, कई बार ऐसा नहीं है कि हर बार उससे कुछ बहुत ही माइंड ब्लोइंग कुछ निकलता है, बट वंस इन अ वाइल निकलता है, कुछ मज़ेदार चीज़ निकलती है और फिर वो आपको याद भी रहती है, राइट, और वो चीज़ वर्क करती है, तो फिर आपको मोटिवेशन मिलता है कि यार लेट्स ट्राई, बिकॉज ट्राई करने से कई बार ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो पता नहीं चलता, मैजिक बन जाती है। रजवाड़े के बिना ना ये पार्टी कुछ नहीं है। जी। तो अमोल मेरे साथ है, अमोल पार्शर को ज़्यादातर लोग OTT शोज़ के रूप में जानते हैं, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा इनके बारे में कुछ अनजानी बातें आपको बताऊं। तो साल था 2009 और एक बहुत ही अंडररेटेड फिल्म आई थी। मैं कहता हूँ वो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री की एक ऐसी फिल्म थी जिसको वो ड्यू नहीं मिला, लेकिन नाउ वी टॉक सो मच अबाउट दैट फिल्म, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, व्हिच वाज द डेब्यू फिल्म ऑफ अमोल। 39% इन बीकॉम। तो करेगा क्या? SALE। एंड आई थिंक मुझे लगता है अमोल वो फिल्म जो थी समय से बहुत पहले थी, कंटेंट वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज, साल था 2009 आई थिंक वो अब आती तो शायद उसको ज़्यादा वाइडर एक अपील उसको लोग मिलता। अब लोग बोलते हैं कि अरे इट वाज एन OTT Yes, it was an OTT film. Yes, it Right? came on the non-OTT Yeah, type. हाँ। But your debut film and आपका रोल जो था साई, if साई not his से, character, yes, साई वाज द What- नेम ऑफ द कैरेक्टर। हाँ, मीन कैसे रणबीर कपूर का वो दोस्त होता है, उसको टाइम गाइड करता है, पार्टी Correct, करता है, कुछ correct. करता है, बट वाज वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर। आई थिंक दैट्स It started. was a How do you very look back your debut film now? रिलेटेबल फिल्म, लाइक जिस तरह से वो शूट हुई, जिस तरह से ट्रीटमेंट था उसका, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी, उस टाइम में मुझे उतनी समझ नहीं थी कि कि OTT, ये वो OTT तो खैर था ही नहीं, बट इवन मैंने एक्टिंग भी कैमरा पे नहीं की थी उससे पहले कभी। होता है ना, या तो आपने कोई ऐड किया हो, कोई शॉर्ट फिल्म किया हो, कुछ कॉलेज में आपने थोड़ा बहुत, चलो फिर भी हमने किया होगा, बट कैमरा पे एक्टिंग कैसे करते हैं मेरे को नहीं आता था, स्टेज पे एक्टिंग करना आता था। तो अब वो कहीं ना कहीं मैं लकी भी था कि उस तरह की फिल्म में हुआ, जो एक सदी हुई फिल्म थी, एंड शिमित सर जैसे डायरेक्टर, जो एकदम सदे हुए, एकदम करेक्ट, एकदम, मतलब मुझे ऐसा कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कुछ अलग, मुझे कुछ सोचना है कैमरा के बारे में, बिकॉज द सीन्स आर वेरी वेल डिफाइंड। ऐसे दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में सोचा था कि मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं प्ले कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं। अब वो अपने हिसाब से कैमरा वैमरा लगा के शूट कर लेते थे। बहुत जगह क्या होता है, स्टाइलाइज्ड शूटिंग होती है, उस तरह की फिल्म वो नहीं थी थैंकफुली, जहाँ पे आपको होता है कि ये एक छोटा सा कट दे दो, एक आँख में ऐसा दे दो, वो सब मैंने बाद में सीखा कर करके। तो मेरे साथ क्या, लाइंस याद करके आऊँगा, वहाँ जाएंगे और हम सीन करेंगे और शूट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कैमरा कहाँ लगा है, तो अपने आप शूट हो जाएगा। तो दैट वे इट वॉज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी, बट पीसफुल ऑल्सो। यशराज का सेट, शिमित सर का सेट, रणबीर इज अ वेरी ईजी, एवरीबडी इज़ वेरी ईजी। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत मज़ेदार है, ऐसे फिल्में बन जाती हैं वैसे मस्ती में, इजी में। फिर उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं, किसी और सेट पे जाते हैं, कहीं फिल्में शूट होती देखते हैं, शो शूट, तो आपको लगता है अरे तो बड़ा मैडनेस होता है, वो जो ईज़ वहाँ लग रहा था, वो एक स्किल है, राइट, वो एक तरह की प्लानिंग है, एक तरह का श्योरिटी है, एक तरह का एवरीथिंग इज प्लान, एवरीबडी नोज क्या हो रहा है, कैसे शूट होना है, कितने बजे से कितने बजे क्या शूट करना है, उसके बाद क्या होना है। अदरवाइज देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक मैडनेस गोइंग ऑन फिल्म सेट। सो वो करने के बाद आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ दैट पीस, कि बड़े अरे मस्ती में शूट हो जा रहा है, सब शांत हैं, प्यार से काम हो रहा है, सबको पता है क्या करना है, एक के बाद एक, कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं, कोई ज़्यादा डिबेट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। एटलीस्ट हुआ हो किसी दिन तो हुआ, मेरे सामने मेरे वाले सीन्स में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सो बट क्योंकि मैं नया था और क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचा नहीं था कि फिल्में करनी है और या टीवी पे आना है या शोज़ करने, तो उसमें अब इसके बाद उसको कैसे यूज़ किया जाए, ये
ना थॉट था ना पता बिकॉज था। क्योंकि रॉकेट सिक आई थी 2009 में 9 and, में आई थी। उसके बाद ट्रिपलिंग आया 2016 में, 16 में। तो एक ह्यूज गैप था, तो यू मस्ट हैव मतलब सीन बीच दैट। में कुछ कुछ करता रहता था मैं। अच्छा। आप देखेंगे कुछ कुछ फिल्में मिल जाएंगी, हाँ, IMDb हाँ, में जाएंगे, थी। कुछ कुछ मिल जाएंगी, बट अगेन बबलू हैप्पी है। बबलू हैप्पी है थी, ट्रैफिक करके एक फिल्म जी। थी जो मैंने की थी, वो इट वाज अ रीमेक ऑफ अ साउथ फिल्म। उस टाइम पे जब बन रही थी, that could have been like a big launch for me in a way because there was a good great cast, मनोज सर थे, एंड गबरू भी था, if I'm not गबरू mistaken, शो था Discovery पे, हाँ डिस्कवरी पे, बट वो ट्रिपलिंग के बाद ट्रिपलिंग के बाद था। रैप ही पहचान मेरी, रैप ही इश्तिहार है। ओके, तो बट एड्स में बहुत करने लगा बट था। स्ट्रगल का फेज वाज इट लाइक, आई मीन कैसे वो, बिकॉज पहले मैं आपको बता दूं गाइस, ही इज अ पढ़ा लिखा एक्टर। IIT में लोग जाते वैसे इतनी surprise मेहनत हो जाते हैं लोग actors करके, के या बारे में कि सुन के। बहुत कम, आई थिंक बहुत कम हमारे, आई थिंक इंडस्ट्री में यू फ्यू, ये ओनली वन नाउ। इंजीनियर्स तो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बट IIT क्रैक करना इज क्वाइट अ हाँ, टास्क। एक्टर्स में आई थिंक जीतू है, जितेंद्र कुमार, बाकी भी हैं कुछ, मतलब अब हमारे बाद आई थिंक IIT करके एक्टर बनना आने लगे लोग। हमने कुछ लोगों को सेट कर बिगाड़ दिया दिया है, अब वो आ रहे हैं। बट मतलब जब आप जॉब करे, आईटी किया आपने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पुणे में, अच्छी आपका कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, एक मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल सेट लाइफ है, तो अचानक ये कीड़ा कहाँ से आया एक्टिंग का? और पेरेंट्स ने कहा नहीं भैया क्या IIT में पढ़ा है इसके लिए? पेरेंट्स ने बिल्कुल बहुत कुछ कहा, मतलब थैंकफुली वैसा कुछ नहीं कहा कि रोक लिया या रोकने की कोशिश की, पर ऑफ कोर्स उनको भी सरप्राइज था, तकलीफ थी कि क्या कर रहा है, क्योंकि डर लगता है पेरेंट्स को, रिस्की है, अब मतलब ये समझ नहीं आता है कि क्या करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है। मुझे भी उतनी क्लैरिटी नहीं थी, जैसे मैंने कहा मैं ये सोच के नहीं आया था कि यार अब मैं जा रहा हूँ, मैं करियर बनाऊंगा, मैं हीरो बन जाऊंगा या मैं फिल्मों में आऊँगा। मुझे थिएटर का थोड़ा शौक लगा था, स्टेज का थोड़ा शौक लगा था जब मैं कॉलेज में था। अब ये फनी चीज़ है, जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो ये थिएटर मिल गया, करने लगे आप। तब ये सोच के नहीं किया कि यार अब ये कोई करियर बन जाएगा या कुछ, कर रहे थे, आपको मज़ा आ रहा था, आप कर रहे थे। फिर मैं जब जॉब करने लगा तो सडनली थिएटर बंद हो गया। अब कैसे आप तो जॉब के साथ कैसे करोगे? अंदर का वो तो कीड़ा अंदर थोड़ा सा काटने वो होने लगा कि यार थोड़ी बेचैनी होने लगी, मन करने लगा, समझ नहीं आया। एंड आई वाज यंग, आई वाज 21 22 एट दैट टाइम। तो कहीं ना कहीं आई थिंक धीरे धीरे वो बेचैनी इस थॉट में बदल गई कि ऐसा करता हूँ, मैं जॉब छोड़ देता हूँ और देखता हूँ 6 महीना 1 साल, कुछ अभी तो यंग है, क्या हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, कहीं वापस जॉब कर लेंगे, MBA कर लेंगे, निकल जाएंगे। तो मुंबई आए, आराम नगर के चक्कर तो काटे। मुंबई आ गया, पहले तो पृथ्वी गया, अच्छा, क्योंकि करना तो थिएटर था, आराम नगर तो फिल्म वाले ऐड के लिए जाते हैं लोग, तो मैं लगा मैं तो थिएटर करने आया हूँ। तो सबसे पहले पृथ्वी गया, वहाँ पे कुछ लोग मिल गए, उन्होंने बोला कि हाँ थेस्पो करके एक फेस्टिवल होता है, हर यंग लोगों का थिएटर फेस्टिवल, उसमें सब लोग नाटक बनाते हैं, एंट्री डालते हैं। एक टीम मिल गई कि चलो नाटक बनाएंगे, थिएटर करेंगे। और मैं बोला यार ये बढ़िया है, तो फट से कि देखो कैसे मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं, आप बम्बई में हो, पृथ्वी थिएटर में घूम रहे हो और वहाँ पे सब फेमस लोगों को देख रहे हो। By the way, I love the parathas there. हाँ नहीं, इट्स ब्यूटीफुल कैफे, इट्स अ ब्यूटीफुल कैफे, इट्स अ ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम, Yes. राइट। सो जो भी थिएटर किया है जिसने भी, या थिएटर करता है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं आई थिंक पृथ्वी के बारे में एक बार ज़रूर सोचता है कि यार पृथ्वी थिएटर पे जाके परफॉर्म करना है। और वो सिर्फ कहने की बात नहीं है, क्योंकि एक जेन्युइन एनर्जी है उस जगह की, जहाँ आपको मज़ा भी आता है उस स्टेज पे खड़े होके। वो क्या डिज़ाइन है या उसका कल्चर है या वहाँ की वाइब्स ही अलग है, वहाँ जाके Vibe अंदर ही का अलग आर्टिस्ट है। अगर किसी का ना भी हो तो भी जागने जागने लगता है। जी। तो मेरा तो और पहले से ही था, वहाँ जाके पूरा ही जाग गया। नाटक वाटक मैंने करना शुरू कर दिया, रिहर्सल्स ये वो। फिर आई थिंक बीच बीच में कोई, अब सब एक्टर्स कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, सब यहाँ वहाँ से आए हुए हैं या लोकल हैं, तो बोलता है कि चलो ऑडिशन तुमको दिखाता What हूँ। about survival? I mean, क्योंकि क्या होता है, we used to a particular kind, normally middle class लोग क्या होते हैं कि सैलरी आती है, या बिकॉज आप जॉब भी कर रहे थे, तो सोचा नहीं कि फाइनेंशियली कैसे करूंगा, मम्मी पापा से वापस पैसे लेने पड़े, मतलब वो थॉट एक, बिकॉज सबसे पहला जो सर्वाइवल का ही थॉट आ जाता है, मुंबई में आते हैं, तो ये वो कैसे मैनेज किया? थोड़ा सा पैसा बच गया था, जॉब्स थोड़ा सा ही बचा था। उस टाइम पे लगा था कि ठीक ठाक है, चल जाएगा, पर बम्बई आके समझ में आया कि बम्बई बहुत महंगा है, पुणे के कंपैरिजन में तो बहुत ही महंगा था। तो जो मैंने सोचा था कि 1 साल चला लूंगा, वो तो 3 महीने में फट से गायब होने लगा। पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वही, उसके लिए कुछ ना कुछ आप ट्राई करने लगे। कोई बोला कि चलो ऑडिशन दिखाता हूँ, चलो डबिंग करोगे क्या, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। अच्छा, मुझे कभी नहीं पता था ये सब चीज़ें, अब आप बोल रहे हो तो होगी, हाँ मैं करूँगा। तो जो भी चीज़, कोई नई चीज़ होती थी ट्राई कर लेते थे, डबिंग कर लिया कहीं जाके। तुमको लिखना आता है, अरे तुम तो, तुम्हारी हिंदी अच्छी है, तुम लिखो। समझ में आया कि यार बॉम्बे में लोगों की हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर किसी को हिंदी में लिखने के लिए चाहिए तो हिंदी में लिखने वाले लोग कम हैं,
तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुटमुट काम, डबिंग कर लिया, वॉइस ओवर कर लिया, ऐड के ऑडिशन देने शुरू कर दिए, कहीं ऐड मिल गया, सडनली एक ठीक ठाक से हाँ, पैसे एड आ आई गए। थिंक लॉट ऑफ आपने बहुत सारे एड्स बहुत सारे छापे, एड्स फिर किए। तो मैं पता नहीं क्या क्या बेचा, सब कुछ बेचा मैंने टीवी पे, क्योंकि फिर जो आप बोल रहे हो ना, मेरा सर्वाइवल ऐड पे चल रहा था। जी जी जी। थिएटर करता था मैं, थिएटर से तो क्या ही मिलता था, इनफैक्ट खर्च ज़्यादा हो जाता था। जितना आप थिएटर में रिहर्सल में आने जाने में खर्च कर दे रहे हो एक महीने में, उसका क्या ही, शो में आपको 500 रुपये 1000 रुपया मिलता है, वो नहीं है इनफ। तो वो इकोनॉमिक्स, इसीलिए हर थिएटर करने वाला इंसान कुछ और कर रहा है साइड में ना, पैसे कहीं और से आ रहे हैं। तो वो मेरी किचन मोस्टली 90% एड से चल रही थी। कहीं कहीं कोई थिएटर में कॉर्पोरेट प्ले मिल गया, कुछ मिल गया तो ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा पैसा आ गया, बट घर चलाने का मेरा ऐड से ही था कि भाई महीने 2 महीने में ना एक कोई ऐड निकल जाए तो अच्छी किस्मत है, अपने निकालते रहो। अब बट वो भी क्या है, वो भी स्टेबल नहीं है। हो सकता है 1 महीने में 2 ऐड आ गए, फिर 6 महीने तक मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, आप दे जा रहे हो ऑडिशन, नहीं हो रहा है। सो यू कैन, सो देयर वाज ऑलवेज सम, थोड़ी सी हल्की सी टेंशन रहती है उसमें ना, क्योंकि पर आई थिंक वही कोई शायद भी चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं है। नहीं, पर वही आपको प्रोपेल करती है वो आगे। प्रोपेल भी करती है, जी। वो चीज़, उस एक्साइटमेंट की, उस नर्वसनेस की आदत भी एक है। अब कुछ मैं ये भी बोलता हूँ कि यार मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बोलता है यार तू कैसे कर लेता है, मेरे से तो होगा ही नहीं कभी। मेरे से तो अभी भी कुछ लाइफ में अनसर्टेनिटी है, मेरी एक्टर की लाइफ कभी भी सर्टन नहीं है। आज से 2 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा किसी को नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है। वो थोड़ा नीचे हो सकता है, वो बहुत ऊपर हो सकता है, वो यहीं पे हो सकता है, यू नेवर नो। तो वो अनसर्टेनिटी हर एक के लिए वर्क नहीं करती। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये सब सुनते हैं मेरी लाइफ के बारे में, और बोलते हैं यार मैं नहीं कर सकता, मुझे चाहिए कि हर महीने आना है, क्या कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ हैं, 2 साल बाद कहाँ होंगे, रफली पता है, अगले साल कहाँ छुट्टी करने जा रहे हैं, शादी कब करनी है, ये वो एक थोड़ा सा प्लान लोगों को चाहिए। तो वो जो है ना कि बस्ता उठा के निकल लिए, देखेंगे कहाँ, वो नहीं होता है सबका पर्सनालिटी। तो वो शायद मेरे में था, और ये कर करके और हो गया। अब तो मुझे लगता है कि अब कोई बोले कि यार छोड़ो ये सब, तुम बढ़िया एक स्टेबल जॉब करो, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हो ही नहीं पाएगा मुझसे। मैं 2 महीने 3 महीने में बेचैन हो जाऊंगा कि ये क्या चल रहा है, सेम ऑफिस, सेम लोग, सेम जगह, सेम काम, उतने ही पैसे, उतने ही वो, मतलब जो स्टेबिलिटी बहुत लोग सीख करते हैं, वो स्टेबिलिटी की आदत आई थिंक मुझे है ही नहीं। अब मुझे इस चीज़ में ही मज़ा आता है कि कुछ एक चलता ही रहता है, कुछ एक पुश एंड पुल, अच्छा बुरा चलता ही रहता है। आप कुछ एक प्रोपेल होते रहते हो किसी नई चीज़ करने को, कोई नई चीज़ ट्राई करने के लिए। बहुत अच्छा भी हो सकता है, उतना अच्छा नहीं भी हो सकता है, बट उन चीज़ों की आपको, उन इमोशंस की आपको आदत लग जाती है, मज़ा भी आने लगता है, उसका हाई भी है। जी जी। आपने OTT में बहुत के फिल्में की हैं, लेकिन टेलीविज़न जो इंडिया का मोस्ट वाइडर मीडियम है, जबकि आप एकता कपूर के साथ आपने फिल्म भी की है, उनको OTT शो भी किया, कभी एकता कपूर ने आपको कोई सीरियल का ऑफर नहीं दिया? उन्होंने नहीं दिया, बट शुरू में आते थे, 1-2 आते थे, मतलब मैं ही चला जाता था ऑडिशन देने। अच्छा। आपको लगता था कि यार ऑडिशन हो रहा है, चलो टीवी शो का हो रहा है, चलो दे देते हैं, देखते हैं क्या है। पर समहाउ आई थिंक उसमें यही टीवी शोज़ को लेके थोड़ा सा यही एक डर था कि यार वो लंबा कमिटमेंट है ना। वो टीवी शो, मुझे याद है एक बार तो मैं डिस्कशन के लिए भी चला गया था, उन्होंने बोला आओ तो सही, बात तो करते हैं, अरे आओ तो सही। मैं बैठा, प्रोड्यूसर के साथ बैठा, उन्होंने बोला क्या है, ऐसा रहेगा, कुछ नहीं है, ठीक ठाक पैसा, और ठीक ठाक है भाई, आपको महीने का आ रहा है फिक्स, है ना, और अच्छा खासा रोज़ आप काम कर रहे हो, जहाँ आप काम ढूंढते रहते हो, पूरा दिन घूमते रहते हो। बट जैसे उनका था कि यार हमारा 1 साल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 साल तो आप करोगे ही, 1 साल तो ये शो चलेगा ही। फिर अगर ये शो हिट हो गया तो आपको ये भी पता है कि यार आपके आसपास आपके दोस्त हैं जो 8-8 साल से कर रहे हैं, 10-10 साल से कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत पैसे कमाए हैं, जो भी है अच्छी लाइफ है वो। और वो मुझे लगता था कि यार ये थोड़ा शायद ये तो नहीं करने आया ना, मैं तो थोड़ी मस्ती करने आया हूँ। हाँ, मैं तो मस्ती करने आया हूँ। और शुरू के 2-3 साल तो ये लग रहा था कि मैं तो वैसे ब्रेक पे आया हूँ। मैं तो वही बोल रहा था ना कि यार मैं तो 2 साल 3 साल थिएटर करने आया हूँ। मैं, अगर मेरे सपने होते कि मुझे एक्टर बनना है, इसी में करियर बनाना है, इसी में पैसे बहुत कमाने हैं, शायद मैं वो चूज़ करता, फिर उसके आगे क्या होता पता नहीं। बट मुझे था कि नहीं, मुझे तो यही सब चीज़ें ट्राई करनी है, मैं तो थिएटर करना है, मुझे तो वॉइस ओवर करना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं चला लूँगा, मुझे इतनी स्टेबिलिटी नहीं चाहिए।
तो लास्ट मिनट पे जाके मैं थोड़ा घबरा जाता था कि यार ये तो लंबा कमिटमेंट हो जाएगा, ये तो साल 2 साल का कमिटमेंट हो जाएगा। और बहुत बहुत रियलिटी शोज जो इतने आते हैं, स्प्लिट्स विला से लेकर बिग बॉस तक, आजकल तो देयर प्लेथोरा ऑफ, आई डोंट, पता नहीं, मैं शायद उनके काम का नहीं हूँ। बट आई एम श्योर आपको अप्रोच तो करते होंगे बिग बॉस में, जैसे आप रोल निभाते हो, यूर आइडियल बिग बॉस नहीं, मतलब कैंडिडेट। अभी कई बार ऐसा कोई पूछ लेता है, और वो भी आई थिंक ऑफिशियली नहीं, कोई ऐसे पूछ लेता है कि अरे अगर आएगा तो करोगे क्या, और मुझे लगता है यार पता नहीं, मैं अपने आप को नहीं देख पाता हूँ उसमें, क्योंकि वो पता नहीं, वो उसके लिए भी बहुत करेज चाहिए, इतना खुद को एक्सपोज करने के लिए, एक्सपोज इन द सेंस दैट यू नो यू रिवीलिंग इट्स लाइक योरसेल्फ, एक्सपोजिंग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक या एक्सपोजिंग योर आप इमोशंस, दिख रहे हो योरसेल्फ। 24 घंटा, हाँ, आप एकदम रॉ आपके इमोशंस, और मैं उस मामले में थोड़ा सीक्रेटिव आदमी, मुझे मिस्ट्री थोड़ी पसंद है, कि मतलब मेरे दोस्त भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार पूरा नहीं समझते इसको, नॉट इन अ बैड वे, किसी को धोखा नहीं दे रहे, मैनिपुलेट नहीं कर रहे, बट थोड़ा सा मैं अपने में रहने वाला एक क्वालिटी है मेरा, सो इतना खुद को दिखा देना, रिवील कर देना, वो तो मुझे तो डर लगता है उस चीज़ से, और मतलब मोस्टली मुझे ये भी लगता है कि यार मैं उनके काम का भी नहीं हूँ, मैं शायद मसाला नहीं नहीं कर पाऊंगा, हाँ नहीं कर पाऊंगा मैं उतना, मैं शर्मा ही जाऊंगा, मुझे लगा तुम निकाल ही दो यार मुझे मुझसे नहीं हो रहा है ये, तो मुझे ऐसा जैसे लगता है। चितवन और अभिमन्यु टाइप हाँ, कैरेक्टर जस्ट वो फॉर द मुझे, हाँ, स्क्रीन। वो ऑन स्क्रीन एक्टिंग एक मेक बिलीव दुनिया में चाहिए, लेकिन डे टू डे में मुझसे बेयर भी नहीं होता ड्रामा ज़्यादा, मतलब मेरा हो जाता है कि अरे नहीं, छोटा सा भी ड्रामा होता है लाइफ में, लगता है अरे नहीं, मुझे लड़ाई नहीं करनी है यार, मुझे कुछ नहीं है, सॉर्ट आउट करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे शायद मैं फिट भी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, व्हाट दे नीड फ्रॉम मी, अगर द नीड इज़ कि यार कोई ऐसा डायनामिक पर्सनालिटी आ जाए और कुछ टीआरपी वगैरह भी मिल जाए, मैं तो सामने से बोलता हूँ कि अरे नहीं, वेस्ट हो जाएगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे आपके, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको टीआरपी। But coming back to your theatre, your show, बेशरम आदमी, I think it's a very different concept, and I think आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुंबई में, बैंगलोर में, तो how close are you to theatre even to नहीं, till वो now? छूट गया था मेरा, मैंने जैसे बोला कि मैं आया तो वही करने था, जी। सबसे पहले पृथ्वी थिएटर ही गया था, पर फिर 4-5 साल करने के बाद एक थोड़ा बोर हो गया, क्योंकि कर लिया बहुत सारा, फिर कुछ ऐसा लगा कुछ नया नहीं हो रहा है, वही सेम लोग हैं, वही सेम, ये नाटक वो नाटक, ऐसा वैसा, और थोड़ा थोड़ा ये वाला खून भी चख लिया, कैमरा वाला, एड्स वैड्स तो कर लिए थे, बट थोड़ा फिल्मों में मिलने लगा, ट्रैफिक साइन की और चीज़ें साइन की, बहुत बार ये भी नोटिस किया कि यार कई बार इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आता था, फिल्म या शो, और किसी थिएटर के कमिटमेंट की वजह से पूरा का पूरा शो ही छोड़ना पड़ जाता था, पूरी फिल्म छोड़नी पड़ जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना स्टेटस तो नहीं था कि वो 2 दिन की छुट्टी देंगे आपको कि हाँ चले जाओ, तो 2 दिन के कमिटमेंट के लिए कई बार आपका 40 दिन का काम छूट जाता था, तो मुझे लगा कि यार अगर ये वाली चीज़ भी ट्राई करनी है तो इसको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, ये थोड़ा सा लाइक आई सेड, हल्का सा मैं ऊब भी गया था कि कुछ नया नहीं हो रहा है इधर, कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, तो ये ट्राई करते हैं, तो थोड़ा फिल्मों में इन सब में फोकस करने लगा, उसमें ही फिर 1-2 साल में ट्रिपलिंग आ गया, उस टाइम पे तो यूट्यूब पे था, OTT वर्ड भी नहीं था, तो किसी को नहीं पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है, बट था कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग है। और जब पहली बार ट्रिपलिंग का आया था तो क्या सोचा, रही पता नहीं क्या है, तो थिएटर भी नहीं है, सीरियल भी नहीं है, फिल्म भी नहीं है, जैसे भी पूछता हूँ जो उस टाइम का शोज जो होते हैं, उनको समझ नहीं, हाँ यूट्यूब पे कुछ आएगा, फेसबुक पे कुछ आएगा, कर लेते हैं, तो इस केस में मुझे थोड़ा आइडिया था, आपको थोड़ा सा conviction आइडिया था। था, सोचा इतने दिनों बाद मिले तो जैसे बचपन में जाते थे पापा के साथ वैसे। क्योंकि TVF जो जिन्होंने ट्रिपलिंग बनाया, वो 2 यूट्यूब की सीरीज बना चुके थे उससे पहले, और मेरी उनसे हल्की क्या मतलब अच्छी खासी जानकारी और दोस्ती भी थी, क्योंकि वो भी IIT के लोग थे, ये सब जो इनफैक्ट शुरू में ही मिल गए थे, TVF बनने से पहले ही पता चला कि 3-4-5 और हैं IIT के लोग, बट वो राइटर क्रिएटर डायरेक्टर का एस्पिरेशन था उनका, और मेरा एक्टिंग का थिएटर का था, तो ऐसा नहीं हुआ कि साथ में कुछ करें, क्योंकि मैं तो एक्टिंग कर रहा था, थिएटर कर रहा था, एड्स करता था, ये लोग वीडियोस बनाने लगे, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लगे, अच्छे चलने भी लगे वीडियोस, फिर उन्होंने सीरीज बनाई परमानेंट रूममेट्स, इसमें सुमीत ने काम किया था, निधि सिंह ने काम किया था, वो बहुत चली यूट्यूब पे, सडनली लोग पहचानने लगे, भारत की पहली वो मतलब ऑफिशियल वेब सीरीज, उस टाइम पे सुनने आने लगा था यूट्यूब सीरीज, सुनने में लगता पता नहीं क्या यूट्यूब पे सीरीज बना रहे हैं लोग, अच्छा यूट्यूब भी नई सी चीज़ थी, पर वो सीरीज़ बनी, सीरीज़ ऐसा सुपर हिट हो गई और फेमस हो गए, और सुमीत और हम तो थिएटर करते थे साथ में,
तुमने देखा सुमित तो मुझे याद है, मैं उनको उनके टीवी सीरियल वक्त से जानता हूँ। वो एक शो करते थे इमेजिन पर, पलकों की छाँव में। दैट्स हाउ आई मीन, एंड देन ही वो भी थिएटर चेंज्ड। करते थे काफी, थिएटर भी करते टीवी थे, करते थे, yes. सब कुछ करते थे। बट आपने देखा यूट्यूब की सीरीज की और सडनली अच्छा काम भी किया, मजेदार काम भी किया और फेम भी मिला, वो सब भी मिला। मुझे सडनली सब जगह लोग फोटो वोटो खिंचवाने लगे, सुमित का हम भी देखते थे, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है। फिर परमानेंट रूममेट्स के बाद पिक्चर्स करके एक सीरीज बनाई टीवीएफ ने, yes. 4 बॉयज अगेन। वहाँ पे हल्की फुल्की सी बात भी हुई थी हमारी, बिकॉज उस टाइम पे लगा कि अमोल से ही पूछें क्या, हल्का सा कुछ ऐसा हुआ था, वो नहीं हुआ। तो इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि मैं ही कहीं ना कहीं गया टीवीएफ के पास, मैं और आपके पास गया, मैंने यार मुझे भी करना है यार, करते हैं ना कुछ साथ में, राइट। मैं कहाँ इधर उधर धक्के खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अपना घर की ही बात है, तो कुछ करते हैं साथ में। एंड बस फनी बिकॉज उनको लगा कि यार तू, हमें लगा तू एड्स करता है, ये सब करता है, पैसे वैसे ज़्यादा लेता है, हम तो क्या छोटे बजट में बनाते हैं अभी, यूट्यूब का कितना ही बजट होगा, लेकिन ऑफकोर्स नाउ द स्केल हैज़ इंक्रीज्ड। तो मैंने कहा नहीं यार अच्छा काम है, इंटरेस्टिंग काम है, मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास हो रहा है, और तो ऑफकोर्स आई वांट टू डू इट। तो वो तब तो ट्रिपलिंग का भी थॉट नहीं था, तब तो ये थॉट था कि यार कुछ करते हैं साथ में, कुछ मुझे करना है। आप ऐसा मत, आपको लगा कि मुझे नहीं करना है, मुझे लगा यार आप नहीं पूछ रहे हो, ये तो हम मिसकम्युनिकेशन हो गया। लेट्स डू समथिंग टुगेदर, आई एम ऑन, मैं करना चाहता हूँ। और जिस तरह का मुझे समझ में आ रहा है फिल्म, और ये तो बहुत मुश्किल सी दुनिया है घुसने के लिए, यहाँ तो अपना है, अपने यहाँ करेंगे, मज़ा करेंगे। तो वो इनफैक्ट एक शो लिखने की कोशिश भी की, तो उन्होंने बोला तू ही लिख कुछ, अच्छा, ऐसा कर, है ना, अपना कुछ आइडिया लेके आ, फिर बनाते हैं। तो मैं और सुमित कुछ आइडिया भी डिस्कस किए, कुछ लिखने की कोशिश की। फिर वो आइडिया लिखते लिखते आई थिंक कहीं ना कहीं ट्रिपलिंग का आइडिया उसमें से जन्मा। सुमित का आइडिया था कि यार ऐसा मेरे दिमाग में एक और आइडिया है कि भाई बहन का रोड ट्रिप बनाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं लिखने से पहले ही हल्का सा डिसीजन हो गया कि अच्छा सुमित और अमोल भाई बन जाएंगे, तो लगते भी हैं भाई। हाँ एक्चुअली हाँ बहुत बार तो लोग, क्योंकि सुमित फेमस हो गए थे परमानेंट रूममेट से, तो मुझे याद है 1-2 बार ऐसा हुआ कि लोग आए, फोटो वोटो खिंचवा रहे, हम लोग नाटक वाटक करते थे, साथ में घूमते थे, तो बहुत लोग आते थे, फोटो खिंचवाते थे, और फिर मुझे देखते थे, बोलते आप छोटे भाई नहीं 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 हम दोस्त हैं छोटे भाई नहीं, बट हाँ भाई जैसे। सो वी वर लाइक ब्रदर्स, वी वर लुक्ड लाइक ब्रदर्स। कितने लोगों ने ट्रिपलिंग आने के बाद बोला कि यार मैं तुम दोनों को कास्ट करना चाहता था एज ब्रदर्स, मेरे दिमाग में था, उसके दिमाग में था। मैंने कहा अब तो हो गया, अब वो जिसके दिमाग में था वो उन्होंने कर दिया जी। सो राइटिंग ही इस पर्सपेक्टिव से हुई कि अच्छा 3 भाई बहन होंगे, सुमित और अमोल तो बन जाएंगे भाई, बाकी लिखते हैं फिर देखते हैं। ये सिचुएशनल कॉमेडी हो रही है, इसकी वजह से हम लोग साथ में। सो इन अ वे इट वाज रिटन विद दिस कास्ट इन माइंड कि ये एक्टर जो उल्टा होता है, एंड देन जो बहुत रेयर है, राइट, वो बहुत प्रिविलेज है, वो बहुत आगे जाके एक्टर के करियर में होता है कि आपके लिए या आपके हिसाब से या आपके अराउंड आपको सोच के कुछ लिखा जाता है। एंड इन अ वे ऑलमोस्ट एट द बिगिनिंग ओनली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे बोला कि सुमित और अमोल कास्टिंग हो गई है, राइटिंग अब करेंगे। एंड फिर वो जैसे जैसे शो लिखा गया, जैसे जैसे शो निकला, मानवी ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व्ड, वो कास्ट बन गई और हम सब दोस्त थे पहले से आपस में, तो एक केमिस्ट्री भी एक नेचुरल थी। भाई बहन लिखने के लिए एक फेमिलैरिटी चाहिए, एक केमिस्ट्री चाहिए, वो भी आई थिंक काम में आई। फिर बनाया कुछ जो समझ में आया बनाया, तब भी नहीं सोचा था कि देखते हैं कहाँ क्या कितना कहाँ जाके हिट करें। तो नया सीजन आएगा कि नहीं? अभी 3 आ गए हैं, चौथे का अब क्या है कि मुझे लगता है कि अब सब लोग बड़े बड़े लोग हो गए हैं तो उनको एक कमरे में इकट्ठा करना और सबकी डेट साथ में लाना थोड़ा मुश्किल है शायद। मैं यही गेस कर पाता हूँ कि यही चीज़ होगी, क्योंकि करना तो सब चाहते हैं, टीवीएफ करना चाहता है, हम लोग करना चाहते हैं, बट इट इज़ नाउ नॉट प्रॉब्ली एज ईजी टू माउंट इट। क्योंकि अगर करना चाहेंगे तो हम भी चाहेंगे कि यार पहले से, दूसरे से, तीसरे से एक स्टेप और आगे हो, एक स्टेप और आगे हो, बट इट इज़ पॉसिबल कि कभी हो भी जाए, क्योंकि इंटेंशन तो सबका है। इनफैक्ट बीच में मैं सुमित को कहीं टकरा गया, हम लोग आस पड़ोस में ही रहते हैं सेम एरिया में, तो उन्होंने बताया भी कि उन्होंने भाई मैंने तो सोच भी लिया है, मैंने तो कहानी भी सोच ली है मोटा मोटी, अब अगर कोई प्लेटफॉर्म इंटरेस्ट दिखाए या कहीं से कोई डील हो जाए तो मोटा मोटी कहानी अपने पास है। तो उन्होंने मुझे ऊपर से बताया भी, ऑफ कोर्स
ऐसा सीक्रेट ही है। चलिए उम्मीद But करते like- हैं कि जल्दी हमें दिखाई हाँ, दे वो हाँ। कहानी। वो दैट्स ऑल। मेरा बस ये सवाल रहता है कि किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ घूमने वाले हैं इस बार। अमोल, लेकिन आपने आपके करियर में आपने एक मलयालम फिल्म में भी काम किया मिली, और एक मराठी फिल्म भी की। तो रीजनल सिनेमा जो है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ फ्यूचर ऑफ सिनेमा, बिकॉज रीजनल सिनेमा में काफ़ी कुछ हो रही है। ऑफकोर्स साउथ की फिल्में, हम तेलुगु फिल्म तेलुगु में बनी हो, या फिर कंतारा फॉर एग्जाम्पल, जैसे कन्नड़ा फिल्म, लेकिन पूरा इंडिया वॉच कर रहा है। Correct. तो रीजनल फिल्मों में काफ़ी कुछ काम हो रहा है, और आई थिंक वो एक ऐसा जॉनर है जो आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे इंडिया से आज एक बंगाली फिल्म एवरीबडी इज वॉचिंग, और तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्म. So how was experience doing a Malayalam and this Marathi film, which actually is not your native language, it's not your culture. So हाँ, वो मतलब कैसे हुआ? मराठी नहीं आती, मलयालम नहीं आती। मैं तो ये भी नहीं, आज भी नहीं आती शायद, मैं साफ साफ बोल सकता हूँ। बट इट वाज इंटरेस्टिंग कि किसी ने ऐसा सोचा आपके बारे में। ये मलयालम फिल्म इसलिए हुई क्योंकि मैंने ट्रैफिक फिल्म की थी, जो मैंने बताया, जी. हिंदी फिल्म थी वो तो, पर वो मलयालम फिल्म का रीमेक था। Okay. और जो हिंदी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे डायरेक्टर राजेश पिल्लई, उन्होंने ही ओरिजिनल मलयालम फिल्म भी डायरेक्ट की थी। Okay. वही बॉम्बे आके हिंदी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। तो उनके साथ मेरे अच्छा एक रिलेशनशिप बना, उनको भी बड़ा प्यार आया, वो बिल्कुल ऐसा, और इनफैक्ट वो बहुत पर्सनल तरीके से ट्रीट करते थे। तो मुझे थोड़ा सा वो भी लगता था कि यार हम तो काम करने आते हैं ना, काम करो, घर जाओ। उनको वो एकदम फैमिली वाला था उनका, कि अरे तू मेरा भाई है यार, ये तो ये है। फिर वो अपना ट्रैफिक ख़त्म करके वापस चले गए। एक दिन मुझे फ़ोन आया उनका कि कल क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तुम्हारा टिकट बुक किया है, तुम ट्रिवेंड्रम आ जाओ। अच्छा. सर पर क्या? बोला अरे मैं फिल्म बना रहा हूँ, उसमें कुछ करेंगे। तो मैंने कहा पर कुछ कैरेक्टर। बोला यार अभी तू मुझसे कैरेक्टर पूछेगा, तो मेरा भाई है। तो इमोशनल हो रहा है, तो क्या किया जाए। मैंने 2 फ्रेंड से पूछा कि यार ये तो बोल रहे टिकट बुक करा दिए, ट्रिवेंड्रम आ जाओ, मलयालम फिल्म बना रहा हूँ, मेरे को तो कुछ आता भी नहीं है, मलयालम में नहीं आती, क्या कैसे? ठीक है भैया, बुला ले, जाओ, ही लाइक्स यू, जस्ट गो एंड सी व्हाट इट इज, क्या ही हो जाएगा, बुरा क्या हो जाएगा। इसलिए यार चलो ठीक है। तो मैं गया, और वो वहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड स्कूल स्टाइल में था कि बनाते बनाते स्क्रिप्ट भी लिखी जा रही थी। फिर तो वो हुआ कि अरे अमोल आया है, अमोल को लेके हम कुछ एक कैरेक्टर बनाएंगे। अच्छा. तो अच्छा इससे तो मलयालम का देखते हैं, तो इसको इंग्लिश बोलता है ये ना, ये थोड़ा पॉश कैरेक्टर है। तो कुछ उनके दिमाग में था कुछ एक विजन, जो फिर हम डेवलप कर रहे थे। तो ट्राई करते गए। 2-3 दिन के बाद उन्होंने बोला कि अच्छा मलयालम ट्राई करोगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं ट्राई करेंगे। तो उन्होंने एक सीन लिख के दिया मुझे, आधा दिन दिया कि लंच के बाद शूट करेंगे। लंच हुआ, लंच के तो बाद भाषा आया। कैसे आपने, बिकॉज मतलब वो तो मुझे एडी दिया फिर एक साथ में ना। अच्छा, वो पूरा बिकॉज उसने, मलयालम बोलना हाँ, इट्स द मोस्ट टफेस्ट लैंग्वेज ऑफ तो इंडिया. बहुत बार तो मुझे भी हर वक्त हर वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, बट कैसे बोलना है और इमोशन क्या है, और या आप सामने वाले को बोल रहे हो कि बोल के दिखा, बोल के दिखा, बोल के दिखा, बोल के दिखा, अच्छा, आप वो तो धीरे आपने धीरे catch उसको किया. वो कर रहे हो, जी. और आप बेसिक कहानी आपको पता है कि ये कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, एक लड़की ने अपना हाथ काट लिया है मेरे नाम पे, मैं उसको डांट रहा हूँ कि यार ये क्या बात है, तुम मेरा नाम क्यों लगा रही हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम मेरा नाम खराब कर रही हो, या तुमको हाथ काटना है काटो, मेरा नाम मत लो। दिस इज द सीन। आपको इमोशन पता है, और आपको एक वर्ड्स दे दिए गए हैं, वो आपको याद करने हैं, उसका साउंड याद करना है, वो कैसे बोला जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन का है। उसके लिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर, एक सीन, एक पेज, और 6 घंटे कि भाई लंच तक आप जाओ, याद करके आओ। आराम से याद करके आए लंच के तो बाद। ये ज्यादा मुश्किल था कि आईआईटी में वो जो सब सॉल्व करना. नहीं, इसमें थोड़ा नर्वसनेस भी होता है ना। आईआईटी में सब सॉल्व करना कि चुपके में हुआ नहीं हुआ, सिर्फ आपको पता है। यहाँ तो 50 लोगों के सामने आपको करना है, और प्रेशर है कि भाई अभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लोग हंसेंगे तो नहीं, गलत तो नहीं हो जाएगा। और वो हुआ, और सीन हुआ, शूट हुआ, एक्शन, हम आए और बोला, और मुझे तो याद भी नहीं है क्या क्या डायलॉग था, एंड कट हुआ, और नॉट बैड, अरे तो ठीक कर रहा है, चलो 2 और सीन लिखते हैं। तो उनको भी फ्रीडम आया कि अरे ये तो कर सकता है। तो लाइक हाँ चलो एक वो वाले सीन में भी फिर करते हैं, एक मॉल में सीन बनाते हैं। So he was like an evolving screenplay, but he had a sense of where this character lies, and had a very famous cast, Amala Paul and Nivin Pauly, and bunch of other people and actors, and वो सब, और सबके साथ काम किया। मुझे भी समझ में आया कि अरे ये लोग ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं है भाई। So I was kind of one antagonist in that story.
because it's the coming of age of Amala's character. Millie is the name of the film. तो मिली कैसे कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट बुलीड गर्ल टू लाइक कॉन्फिडेंट वुमन, और उसमें कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर इस तरह से आता है कि वो जो डूड था जो शुरू में ना, जिसको सब लड़कियां पसंद करती थी, जिसके लिए लड़कियां हाथ काट रही हैं कर रही हैं, इसका भी क्रश है अमला का, बट इन द एंड व्हेन ही शोज इंटरेस्ट ही रिजेक्ट्स हिम, एंड दैट्स काइंड ऑफ लाइक a way of showing that you know now she's like more confident about her own self. So in a very not a very filmy formulaic dishum way, it was a very like real film in that sense. So टॉकिंग ऑफ रियलिज्म, आई थिंक द सिनेमा हैज, और हिंदी फिल्म्स आर गेटिंग वेरी वेरी रियल। आजकल जितनी भी फिल्में आ रही हैं रियलिज्म बहुत मतलब जो हमारे, बट कहीं ना कहीं रियलिज्म हमारी हिंदी फिल्मों की पहचान नहीं था। वी आर नोन फॉर आवर सॉन्ग डांसेस, हाइटेंड इमोशंस। व्हाट यू फील अबाउट दिस डिबेट ऑफ द मसाला फिल्म वर्सेस द रियलिस्टिक सो कॉल्ड मतलब फिल्म? मुझे लगता है कि इवेंचुअली ऑडियंस को मजा आना चाहिए। अब ऑडियंस का मजा एस्पिरेशन में भी हो सकता है कि अरे वाह ये देखो क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, पर देखने में मजा आ रहा है कि लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अब तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कितने लोगों को, सब लोगों ने स्पेन थोड़ी घुमा है, लेकिन मजा आ रहा है देख के, क्योंकि आपने अच्छे से बनाया है, उसको फन बनाया है, कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है। और एक होता है कि आप कुछ किसी चीज को देखते हो, ट्रिपलिंग आप देखते हो, आप बोलते हो यार ये तो मेरा भाई भी ऐसा ही है, मेरी बहन भी ऐसी है, हाँ ऐसे ही बात करते हैं, हम भी ऐसी बात करते हैं, मेरे पापा भी ऐसे ही बोलते हैं, देन वहाँ पे रिलेटेबिलिटी आती है। सो बोथ वर्क, रिलेटेबिलिटी ऑल्सो वर्क, एस्पिरेशनल ऑल्सो वर्क्स, बट मजा लोगों को लगना चाहिए यार कुछ मजा आया, कुछ दिखाया हमको, कुछ समझ में आया, कुछ दिखाया। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा बस 3-4 चीजें जोड़ के प्लेट में डाल के खिला दी, ये नहीं। ऑडियंस भी स्मार्ट है, ऑडियंस स्मार्ट है, यू कांट फूल देम। अब वो चाहे उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं कर पाए, उनके पास वो लैंग्वेज हो या ना हो, बट वही समझ आएंगे मजा नहीं आया, ये कुछ। अब वो क्यों गड़बड़ हुई, किस में नमक कम था, किस में मसाला ज़्यादा था, मे बी नॉट एवरीबडी विल हैव दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड नॉलेज, बट डेफिनेटली दे नो कि भाई मज़ा आया कि नहीं आया। वो आप वो झूठ नहीं बोल सकते, और ना वो उनको बोलने का कोई मतलब भी नहीं, क्यों बोलेंगे वो, उनका कोई वो नहीं है। तो वो आई थिंक दैट इज़ ईदर वे। मुझे लगता है कि चाहे वो रियलिज्म में हो या सररियलिज्म में हो, या आप हॉरर कॉमेडी बनाए, मतलब लोग देखते हैं। हॉरर कॉमेडी में क्या रियलिस्टिक है, कुछ रियलिस्टिक नहीं है कि वो भूत आ आपके रहा है। हॉरर मुझे याद आ रही है, आपने Z5 के लिए शायद कुछ किया था, उसमें एक कमरे में आप होटल में कैद हो जाते हैं। आई लव दैट यार, सारा पूरा आपका रिसर्च एकदम नहीं, मैंने वो देखा था, मुझे हॉरर मैं भूल जाता हूँ कुछ चीजें। हमने 2009 में साई कैरेक्टर का नाम, वेरी नाइस, प्रेमी के साथ चिपट रहे हो, बिताओ यार परिवार। वो जैसे मुझे बहुत मजा आया था करने में। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इंटरेस्टिंग निकल के भी आया वो होटल में वो अपने ही उसमें घूम जाता है, क्या सच है क्या नहीं है। मतलब एक पॉइंट पे तो मुझे ज़्यादा शूट करते हुए मैं ही कंफ्यूज होता कि एक सीन अभी, क्योंकि बार बार वो उठता है, फिर उसके साथ कुछ होता है, फिर वो सपने से उठता है, फिर वो, तो आपको कॉन्स्टेंटली पता नहीं है कि सपना देख रहा है कि उसके साथ हो रहा है। कई बार शूट करते हुए भी आप भूल जाते हो कि एक साथ हो क्या कौन सी चीज़ असली है और कौन सी चीज़ नहीं है। एंड वी वर शूटिंग इन गोवा। अच्छा, गोवा थी? गोवा में दिखा हम पहाड़ रहे थे। हाँ, मैं सोच रहा था कि कहीं, बट वो एक बंगला ही था, तो हाँ, it was supposed to be like a hill station, but we shot in Goa. Puneet sir was there, Aditi Govitrikar, interesting cast, Reshul White, अच्छे एक्टर्स भी अच्छे थे, मजा आया। और फर्स्ट टाइम मैं हॉरर कर रहा था उस टाइम पे, एंड वेरी नाइसली डन। आई थिंक शुमन मुखोपाध्याय वाज द डायरेक्टर। अच्छा निकल गया, क्योंकि आई सॉ द एपिसोड आल्सो यार, बिकॉज़ शूट करते वक्त आप भी होता क्या यार, ये कंफ्यूजिंग सी कहानी है, कैसे निकल और गया। 2 सालों में तो हॉरर बहुत ही अच्छा, आई थिंक इंडिया में भी बहुत अच्छा हॉरर बनने लगा है, हर भाषा में और जॉनर में ज़्यादा। जी हाँ, कॉमेडी थोड़ी अच्छी, क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस को अपील करती है। करेक्ट। बट आई थिंक 2025 में आई थिंक बहुत स्पेशल ईयर है आपका, बिकॉज 2 अच्छी आपने OTT सीरीज की, और प्ले हैज कम। सो व्हाट नेक्स्ट दिस ईयर? एनीथिंग वी कैन सी यू, एंड एनीथिंग इन द पाइपलाइन व्हिच यू आर राइटिंग, और कैन वी सी यू टर्निंग डायरेक्टर आल्सो? या अभी नहीं है मेरे अंदर शायद छुपा हुआ कहीं, बिकॉज मैंने नाटक डायरेक्ट किए हैं, एंड देयर इज एन इंस्टिंक्ट देयर ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ मुझे कैमरा उतना समझ में नहीं आता है, बट मुझे परफॉर्मेंस समझ में आती है, बिकॉज ऑफ बीइंग एन एक्टर। आई ऑल्सो वर्क विद एक्टर्स अ लॉट, थिएटर में आप वर्कशॉप्स करते हो, सब करते हो, तो एक्टर्स से क्या निकालना है, कैसे निकालना है, वो शायद स्किल सेट है, लेकिन कैमरा कहाँ लगाना है और कैसे करना है वो शायद अभी नहीं है। और मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ,
करेंगे कभी, अब क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, 5-10 साल तो भी बाद व्हाट तो नेक्स्ट देखो। कमिंग नाउ? So mostly acting wise, I think exploring new stories. I want to keep doing this play that I'm doing. इसके 50-100-500 shows मैं करना चाहता हूँ और बनाना चाहता हूँ, नए pieces बनाना चाहता हूँ. एक्टिंग को लेके कुछ शोज फिल्म्स की बातें चल रही हैं जो इंटरेस्टिंग है. कोशिश यही रहती है कि वही कोई नई चीज़ चूज़ की जाए, कुछ नया खुद को भी दिया जाए, कुछ नया ऑडियंस को भी मिले. अब आई थिंक वो इमेज भी बन गई है, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी है कि ये कुछ नया करेगा, कुछ नया करेगा. सेम चीज़ करूँगा तो मैं भी बोर हो जाऊँगा, शायद वो भी बोर हो जाएंगे, यार ये तो सेम कर रहा है. कुछ लिखने की कोशिश है. लिखने की कोशिश भी इसलिए है कि कई बार आपको लगता है कि यार आप वेट करते हो इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट का कि यार इस तरह का कुछ करना चाहता हूँ, उस तरह का कुछ करना चाहता हूँ. तो फिर बीच में थॉट आया कि यार आप इंतज़ार कर ही रहे हैं तो खुद ही ट्राई करके देखते हैं. नहीं, rather than वेटिंग कि कोई कहीं लिखेगा और आपके बारे में सोचेगा. हो सकता है कोई लिखे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे. एक्टर्स भी बहुत हैं. तो ये इस चीज़ को अभी ट्राई करने की कोशिश चल रही है कि लेट्स राइट समथिंग, लेट्स सी. एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, थिएटर से ही है. हम प्लेस लिखते थे कॉलेज में कई बार खूब खुद के. और जैसे बेशरम आदमी जो शो हमने बनाया है उसमें भी ओरिजिनल स्टोरी मेरी नहीं है, बट साथ में बैठ के लिखा है उसको थोड़ा बहुत. सो देयर इज सम कॉन्फिडेंस कि ये आता है, थोड़ा सा कर सकते हैं. और अगर कर सकते हैं तो करके देखते हैं. तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. और मुझे इसलिए मज़ा भी आ रहा है कि बोर भी नहीं होते हो आप. सुबह नाटक का रिहर्सल, शाम को फिल्म की रीडिंग, उधर बीच में कहीं चलो रील भी बना दिया किसी का, कुछ कर दिया. तो ये बहुत सारी हर दिन एक नया सा दिन होता है जो जिसमें मुझे मज़ा आता है. जी. तो आई होप अमोल इसी तरह आप इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स करते रहिए. आई थिंक मीडियम इज़ जस्ट लाइक अ मीडियम, वो कहीं पर भी दिखे, लेकिन आई थिंक एक्टर का जो क्राफ्ट होता है वो चमक के आता है. तो उम्मीद करते हैं इसी तरह चमकते रहिए. आपकी फिल्म का नाम भी ले डॉली की चमकते सितारे. तो आप इस तरह चमकते रहे. थैंक यू सो मच. मेरा काम you, यही thank है you कि so much. मैं So सही जानकारी दर्शकों को दूं पूरी रिसर्च के साथ. Thank you so much. थैंक यू सो मच अमोल. बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की आज. उम्मीद करते हैं मैं आपसे मिलता रहूं, आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे हम बात करते रहें. Yes. हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया. ऑल द बेस्ट. Thank you And so you rock. much to you too. Thank you so much. Thank you. Thank you.